छोटा लड़का नीला, एक मेहनती लड़का। हालांकि कविता स्वयं काफी छोटी है, आप इसके चारों ओर एक विस्तारित कहानी की कल्पना कर सकते हैं। एक बार की बात है, कुछ बुढ़िया एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसे सभी लोग लिटिल बॉय ब्लू के नाम से जानते थे। उनका असली नाम पुष्पा था, लेकिन हमेशा चमकीले नीले कपड़े पहनने के कारण गांव वाले उन्हें प्यार से लिटिल बॉय ब्लू कहते थे। पुष्पा के परिवार के पास गांव के बाहरी इलाके में एक छोटा सा खेत था। हर दिन पुष्पा के पास एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण कार्य था। परिवार की भेड़ों और गायों की निगरानी करना, सुइस्टरिक यानी बूने ना आदानन, यह सुनिश्चित करना कि वे मकई के खेतों में न चली जाएं। पुष्पा को अपनी नौकरी बहुत पसंद थी और उसे इस पर बहुत गर्व था। एक विशेष रूप से गर्म और धूप भरी दोपहर में पुष्पा ने खुद को असामान्य रूप से थका हुआ महसूस किया। मधुमक्खियों की धीमी गूंजन और पेड़ों की पत्तियों की हल्की सरसराहट ने उसे और भी अधिक उनींदा महसूस कराया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि जानवर सुरक्षित हैं, पुष्पा ने एक बड़े घास के ढेर की छाया के नीचे एक पल के लिए आराम करने का फैसला किया। इससे पहले कि उसे पता चलता, वह गहरी नींद में सो गया था। जब वह सो रहा था, भेड़ें घास के मैदान में भटक गईं और गायों ने मक्के के खेत में रास्ता खोज लिया। आवारा जानवरों को देखकर गांव वालों को आश्चर्य हुआ कि पुष्पा कहाँ चला गया। कीपा नाम के एक दयालु ग्रामीण ने पुष्पा को घास के ढेर के नीचे पाया और उसे जगाने के बारे में सोचा। लेकिन यह देखकर कि वह कितनी शांति से सोता था, ने का फैसला किया। लड़के को आराम करने दो, उसने सोचा। वह हर दिन इतनी मेहनत करता है। आखिरकार पुष्पा अपने आप जाग गया और उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। उसने जल्दी से भेड़ों को घास के मैदान से इकट्ठा किया और गायों को मक्के के खेत से बाहर ले गया। हालांकि वह चिंतित था कि वह मुसीबत में पड़ सकता है, गांव वालों ने समझा और उसे माफ कर दिया। उन्होंने उसके समर्पण की प्रशंसा की और माना कि सबसे कठिन श्रमिकों को भी आराम की आवश्यकता होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भले ही हम अपनी निजी जिंदगी और करियर में कितने भी व्यस्त क्यों न हों और हमने अपने शरीर को पैसा कमाने की मशीन बना लिया हो, लेकिन हमें अपने शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित करने के लिए खुद को समय देने की जरूरत है। व्यायाम, योग और आराम जरूरी है ताकि हम अपना जीवन खुशहाली से जी सकें। आपको कहानी कैसी लगी, कृपया टिप्पणी अनुभाग में बताएं। अधिक प्रेरक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल YouTube को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Little Boy Blue, a hard worker boy. While the rhyme itself is quite short, you can imagine an extended story around it. Once upon a time, in a small village, there lived a young boy known to everyone as Little Boy Blue. His real name was Pushpa, but because of the bright blue clothes he always wore, the villagers affectionately called him Little Boy Blue. Pushpa's family owned a small farm on the outskirts of the village. Each day, Pushpa had a simple but important task: to watch over the family's sheep and cows, ensuring they didn't stray into the fields of corn. Pushpa loved his job and took great pride in it. One particularly warm and sunny afternoon, Pushpa found himself feeling unusually tired. The gentle hum of the bees and the soft rustling of the leaves in the trees made him feel even more drowsy. After making sure the animals were safe, Pushpa decided to rest for a moment under the shade of a large haystack. Before he knew it, he had fallen fast asleep. While he slept, the sheep wandered into the meadow and the cows found their way into the cornfield. The villagers, noticing the stray animals, wondered where Pushpa had gone. A kind-hearted villager named Kipa found Pushpa under the haystack and considered waking him. But seeing how peacefully he slept, she decided against it. Let the boy rest, he thought. He works so hard every day. Eventually, Pushpa woke up on his own and realized what had happened. He quickly gathered the sheep from the meadow and led the cows out of the cornfield. Though he was worried he might be in trouble, the villagers understood and forgave him. They admired his dedication and recognized that even the hardest workers need rest. From this story, we learn that no matter how busy we are in our personal life and career, and we have made our body a money-making machine, but we need to give ourselves time to balance our body mentally and physically. Should exercise, yoga, and rest are necessary so that we can live our life happily. How did you find the story? Please mention in comment section. To listen more motivational stories, subscribe my YouTube channel, and thank you very much.